क्वेश्चन है दो संख्याओं के वर्गों का योग 221 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 21 हो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस सवाल को हल करने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है जिससे आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बिल्कुल बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, सिखाएंगे, है ना, कि इस टाइप के सवालों को आखिर कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस सवाल को हम दोबारा पढ़ लेते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाए ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है ना। चलिए इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, कोई भी दो संख्याएं हैं और उनके वर्गों का योग हमें दिया रखा है 221। इसके बाद क्या है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है ना। इसके बाद दोस्तों क्या है, यदि उनका योग यानी जोड़ 21 हो, उनका दोनों संख्याओं का योग कितना है, 21 है, हमें दिया रखा है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, जब भी हमें इस टाइप के सवालों को सॉल्व करना होगा यानी हल करना होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर कोई भी दो संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम दो संख्याएं मान लेंगे। आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई ए बी पी क्यू आर यानी ए टू जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या, है ना। पहली संख्या दोस्तों हम मान लेंगे, पहली संख्या स्मॉल ए। ठीक है, पहली संख्या बराबर मान लेते हैं स्मॉल ए। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी स्मॉल बी। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। अभी तो हमने इसको माना है ना। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार चलेंगे यानी प्रश्नानुसार। ध्यान से समझिए दोस्तों, है ना, बहुत ही बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार चलेंगे। दो संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो दो संख्या हमने मान ली ए और बी। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो इनका वर्ग कर देंगे। ठीक है, यानी स्क्वायर। तो दो संख्या हमने कौन कौन सी मानी, ए और बी। अब इनका क्या है, वर्ग यानी वर्गों का योग। ठीक है, यानी इनका स्क्वायर कर दो और इनके बीच में जोड़ लगा दो, यानी इनका योग बराबर कितना है, 221, है ना दोस्तों। अब क्या करना है आपको, इसके बाद तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या हमने कौन सी मानी है, ए और बी। ठीक है, तो इनका गुणनफल हमसे पूछा है ना। इनका गुणनफल हमें ज्ञात करना है। इसके बाद दोस्तों कह रहा है यदि उनका योग, तो इनका योग। ठीक है, किनका योग, यानी दो संख्याओं का योग, है ना, जो हमने मानी है। तो इनका योग दोस्तों कितना है, 21। ठीक है, इनका योग दिया है बराबर में 21। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। हमने जो यानी प्रश्न के अनुसार हमने जो प्रश्न में दिया था वो हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको आगे हल करते हैं। दोस्तों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, पढ़ा है ना। अगर पढ़ा है तो आपको याद होगा, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर और प्लस में 2ab। ठीक है, 2ab। अब दोस्तों अगर आपको याद नहीं है तो उसको याद कर लीजिए, है ना। इसी सूत्र को हम इसमें लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने ए और बी इसीलिए माना क्योंकि हम सूत्र में इनका मान बहुत ही आसानी से रख पाएंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की जगह पर हमें रखना है 21। क्या रखना है, 21। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें लिख लेना है 21, है ना। 21 हमने लिख लिया। इसका क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे। बराबर में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मान दोस्तों में दिया रखा है कितना है, 221। तो 221 और प्लस में दोस्तों यहाँ पर क्या है, देखिए प्लस में है 2ab, है ना, 2ab यानी इनटू में है ना। इसके बाद 21 का वर्ग करेंगे, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 और बराबर में दोस्तों हमारा है क्या है, 221 और प्लस में है 2ab, है ना। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए इस 221 को बराबर के इस तरफ लाएंगे। ठीक है, इस 221 को बराबर के इस तरफ लाएंगे। ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर
241 और ये माइनस का 221 हो जाएगा, क्योंकि बराबर की इस तरफ प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, और बराबर में हमारा बचेगा 2ab। अब दोस्तों में क्या करना है, 441 में से 221 को घटाना है। तो 441 में से हम क्या करेंगे, 221 को घटाएंगे तो एक में से एक गया 0, और यहाँ पर 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 220। तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों 220 बराबर में हमारा 2ab। ठीक है, क्या है 2ab, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को भी गायब करेंगे, क्योंकि हमें केवल a और b का मान चाहिए। ठीक है, a इंटू बी का मान। तो इस 2 को भी हम गायब करेंगे, यानी इसके गुणा में 2 है तो इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी भाग में आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख लेते हैं a इंटू वी बराबर, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 220 और बटे में आ जाएगा 2 बराबर में a इंटू वी। अब 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 0। ठीक है, तो हमने इसको 2 से भाग दिया 220 को। ठीक है, तो 2 से हमने जब 220 को भाग दिया तो कितना आ गया 110। तो यहाँ पर दोस्तों हमें a इंटू वी का मान जो है वो 110 मिल गया। ठीक है, और यही दोस्तों हमारा आंसर है। हमसे पूछा था दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो यही आंसर है। अगर दोस्तों सवाल में ऐसा कुछ पूछता कि पहली संख्या और दूसरी संख्या बताइए तो आप कैसे बताते हैं ना, तो इसको भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या हम कैसे बताएंगे, इनका गुणनफल कितना है a इंटू वी, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल 110 है ना। तो यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या कैसे बताएंगे, है ना। तो इसमें हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए अगर हम 10 की गुणा अगर हम 11 से करेंगे तो 11 दशापन होता है 110, 110 होता है ना। दो संख्या हो गई, दो संख्या हमें मिल गई 10 और 11। ठीक है, तो अगर इनका गुणनफल करेंगे तो 110 मिलेगा, है ना, 110 मिलेगा, और इनके वर्गों का योग करेंगे तो हमें 221 मिल जाएगा। यानी 10 का वर्ग होता है 100 और 11 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 121, है ना। 11 में 11 121, इसको जोड़ेंगे तो 221 हमें मिल जाएगा, जो कि सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, तो इनके वर्गों का योग हमें मिल रहा है 221, गुणनफल मिल रहा है 110, है ना। तो संख्याएं हमें मिल गई 10 और 11, है ना। अगर ऐसा पूछता तो हम बता देते पहली संख्या 10 और दूसरी मान लेते 11। ठीक है, तो इस तरह से हम कर देते। अगर दोस्तों इस सवाल को हमें 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। तब हम क्या करेंगे, इनको नहीं मानेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे a प्लस वी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर प्लस में 2ab, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है इनका योग कितना है 21, है ना। तो 21 का वर्ग होता है 441 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी इनके वर्गों का योग कितना है 221 और प्लस में 2ab। अब हमें पता है a इंटू बी का मान हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे 221 को इधर भेजेंगे तो ये घट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, बचेगा 220, है ना। 441 में से 221 को घटाएंगे 220 बचेगा, और यहाँ पर क्या है 2ab। अब इसको डायरेक्ट काटेंगे, a 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी 110। तो a इंटू वी बराबर आ गया है 110, है ना। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस टाइप के सवालों को सॉल्व किया जाता है, और बहुत ही कम समय में इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हमने इस वीडियो में सीखा, है ना। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।